वो पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए हैं। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने 2 भारतीय पायलट्स को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर उनकी तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं और ये दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है कि 2 भारतीय पायलट्स को उसने गिरफ्तार किया है। उन्हें वो मीडिया के सामने भी अपने लेकर आया है, उनकी तस्वीरों को उसने अपनी मीडिया में भी जारी किया है और जो पाकिस्तानी चैनल हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया है, यहां तक कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी जो एक्टिव हैं वो भी उनके वीडियोस शेयर कर रहे हैं। दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है कि 2 भारतीय पायलट पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए हैं। अब पीटीआई के हवाले से खबर भी देखिए, पाकिस्तान ने 2 भारतीय आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि एक पायलट जख्मी है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और दूसरे पायलट को वो मीडिया के सामने भी लेकर आया है। पाकिस्तान दावा कर रहा है 2 भारतीय पायलट्स को गिरफ्तार करने का। ये दावा जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, पाकिस्तानी चैनल्स ने पायलट्स की तस्वीरें भी दिखाने का दावा किया है। फिर से लिए चलते हैं आपको स्टूडियो रूबिका के पास। रूबिका, वाइस मार्शल काक, मैं पाकिस्तानी चैनलों पर विश्वास नहीं करूंगी क्योंकि वहां पर वॉर मॉन्गरिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, उटपटांग खबरें भी बहुत निकल रही हैं। लेकिन मेजर जनरल आसिफ गफूर जब ये लिखते हैं, वन ऑफ द एयरक्राफ्ट फेल इनसाइड AJNK while other fell inside IOK, one Indian pilot arrested by troops on ground while 2 in the area। और ये ट्वीट उन्होंने किया है 11:49 AM 27 फरवरी। जी, मैंने ये खबर सुनी है उसी वक्त और शायद ये जानकारी की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी अखबार डॉन कराची में छपता है, काफ़ी क्रेडिबल है। उस पर कोई शक नहीं है। मैं बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ उस न्यूज़पेपर को। उसने भी ये खबर छापी है और वो डॉन न्यूज़पेपर कभी खबर नहीं छापता जब तक उसकी वो क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश। आज सुबह करीब 10 बजे पाकिस्तानी वायुसेना के 3 फाइटर जेट्स ने इंडियन एयर स्पेस में घुसने का दुस्साहस किया। इन तीनों फाइटर जेट्स ने नौशेरा, पुंछ और राजौरी में भारतीय वायुसेना सीमा का उल्लंघन किया। वो यहीं तक सीमित रहते और वापस चले जाते तो अच्छा होता, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया उसे अघोषित युद्ध ही कहा जाएगा। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारत की सीमा में घुसकर 6 अलग अलग ठिकानों पर बम गिराए। हालांकि जिन इलाकों पर बम गिराए गए हैं वहां पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने भारत की सीमा में घुसकर हमारे सैन्य ठिकानों और आबादी को निशाना नहीं बनाया, वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था, इसलिए उसने खाली जगहों पर बम फेंके। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है, क्योंकि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का इरादा भारत के बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या एम्युनिशन डिपोज को तबाह करना था और इसके लिए पाकिस्तान के तीनों लड़ाकू विमानों ने राजौरी के नादिया गांव में सेना के हथियारों के डिपो पर हमला किया। उन्होंने राजौरी जिले के लाम और झांगर में भारतीय सेना की बटालियंस के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। जो देश हमारे सामने है वो एक आदर्श देश नहीं है, वो एक रैशनल देश नहीं है और ऐसे में अगर वहां से कुछ इस तरह के कदम उठते हैं तो फिर हम उसके लिए किस हद तक तैयार हैं, ये सवाल रहेगा। इस पर मैं जवाब दूंगी अपने एक्सपर्ट से भी, लेकिन विंग कमांडर CK शर्मा, जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी उनके लिए आप एक बार जरूर एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा F-16 विमान जिसे वायुसेना ने गिराया है अभी, F-16 की क्या ताकत होती है, ताकि हम ये समझ पाए कि वाकई ये भी अपने आप में कितना एक चुनौतीपूर्ण काम है कि आप हवा से हवा में मार करके एक विमान को गिरा रहे हैं। F-16 बहुत ही उम्दा हवाई जहाज है और काफी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अमेरिका उस टेक्नोलॉजी को अपडेट करता रहता है और जो पाकिस्तान के पास इस समय जो F-16 हैं वो अच्छी क्वालिटी वाले हैं, लेकिन अंत में बात वही आ जाती है कि उनके जो पायलट हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है, उनके दिल में कितनी हवस है कि हम पूरा लड़ सकें, या उनके दिल में ये है कि हमें कहाँ लैंड मिल जाएगी क्योंकि हम सर्विस में आ गए हैं।
बहुत अंतर है पाकिस्तानी पायलट की एटीट्यूड में और इंडियन पायलट की एटीट्यूड में। जैसे आपने कहा कि F-16 बिल्कुल उम्दा हवाई जहाज है और हो सकता तो हम काफी ऑफर आई थी उसकी मैन्युफैक्चरर से कि इंडिया भी खरीदे, लेकिन अंत में भारतवर्ष ने उसको नहीं खरीदा। और ट्रेनिंग की बात आती है कि भाई उनकी ट्रेनिंग के किस लेवल पे है, और ट्रेनिंग होती है ह्यूमंस की। ये अपने आप में बहुत अहम पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया। भारतीय एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही एग्जैक्टली। मेजर जनरल AJP जैनी, देखिए ये